नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको किस क्वेश्चन का जवाब पता है, टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। ध्यान रखना है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। ये बना है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, कालीमंतान किस द्वीप का अंग है। ध्यान रखना है, कालीमंतान किस द्वीप का अंग है। ये है आपका बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप का अंग कालीमंतान है। आपका राइट आंसर ए है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री ये स्थित है आपका, ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। आपका राइट आंसर बी है। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला आपकी है आल्पस। आल्पस जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। आपका राइट आंसर डी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ध्यान रखना है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। ये स्थित है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो है एटलस पर्वत स्थित है। आपका राइट आंसर जो है ये आपका बी है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार ये। सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी आपकी है परामारिबो की। परामारिबो की सूरीनाम की राजधानी है। आपका राइट आंसर जो है बी है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपों का विस्तार पृथ्वी के कितने प्रतिशत भागों पर पाया जाता है, कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका 29 से 30% भाग पर, जो है पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महाद्वीप कैसे अलग हुए। महाद्वीप कैसे अलग हुए। आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से जो है महाद्वीप अलग हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। आपका राइट आंसर जो है डी है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। मकर रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है। ध्यान रखना है, ये स्थित नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर उरुग्वे। उरुग्वे जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। आपका चिली, ब्राज़ील, पैराग्वे ये आपके मकर रेखा पर स्थित हैं। आपका राइट आंसर इसमें डी है, उरुग्वे, जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा नगर है।
ये आपका है सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। आपका राइट आंसर जो है सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा राइट आंसर ए है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी किससे बनती है? ये बनती है आपकी नदी से। नदी से जो है वी आकार की घाटी बनती है। आपका राइट आंसर जो है सी है। अगला क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ड्यून। ड्यून जो है हवा के तेज वेग से बने रेतीली टीलों को कहते हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सहारा। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है थार मरुस्थल। आपका राइट आंसर डी है। थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल ये आपका स्थित है मंगोलिया में। मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल ये आपका स्थित है, ध्यान रखना है, चीन में। चीन में जो है तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षाओं में आपके, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपका बोत्सवाना में। बोत्सवाना में जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ध्यान रखना है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ये है आपका पांचवा भाग। पांचवा भाग जो है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का पांचवा भाग रेगिस्तान है। आपका राइट आंसर जो है बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका थार। थार जो है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। आपका राइट आंसर जो है ए है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भी, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल ये किस महाद्वीप में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। आपका राइट आंसर जो है बी है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये जोड़ती है आपकी बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सागरीय लवणता का स्रोत आपका है, ये है नदियाँ। नदियाँ जो है सागरीय लवणता का स्रोत हैं। आपका राइट आंसर जो है बी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, ये है आपका, ध्यान रखना है,
मेरियाना। मेरियाना जो है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ये आता है आपका पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ये आपकी पार करती है जायरे। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। आपका राइट आंसर जो है डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जाता है, ये साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमर्टसेन। एमर्टसेन जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर है, आंसर रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है ये, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा के नाम से किस को जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ध्यान रखना है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ये आपका है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है परीक्षाओं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखना है, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा है? ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? नीला ग्रह भी किस ग्रह को कहते हैं? ये कहते हैं आपका पृथ्वी को। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है, ध्यान रखना है, शुक्र एवं पृथ्वी स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है, आंसर शुक्र एवं मंगल के मध्य। शुक्र एवं मंगल के मध्य जो है पृथ्वी स्थित है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है? ये होती है आपकी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर
4 जुलाई को होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ये पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतराल होता है? ध्यान रखना है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ये होता है आपका 4 मिनट का। 4 मिनट का जो है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर होता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है आपकी 180 डिग्री से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार है? यह है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? यह है आपका अग्नेय शैल जो है मृत शैल है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है उत्केंद्र। उत्केंद्र जो है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला, ये है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जो है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर के नाम से जानते हैं? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर प्रशांत। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी जापान में। जापान में जो है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका है किलायु। किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये आपका है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो
कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका तंजानिया में। तंजानिया में जो है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, ये है पेरेनीज। पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर दर्रा। दर्रा जो है कहा जाता है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को जो मार्ग बन जाते हैं। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपका नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये हैं आपके 8। टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर उपग्रह। उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को ये आपका उपग्रह कहते हैं। आपका राइट आंसर जो है सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है शांत पेटी पाई जाती है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर धौलागिरी को। धौलागिरी को जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन का प्रतिशत वायु में कितना है? ये है आपका 78.03। 78.03 जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ये होता है आपका क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल पर जो है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ध्यान रखना है, ये घटित होती हैं आपकी क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल पर जो है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं ये आपकी क्षोभ मंडल पर घटित होती हैं। आपका राइट आंसर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की समताप मंडल में पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ध्यान रखना है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को
परावर्तित करती है ये है आपकी आयन मंडल। आयन मंडल जो है वातावरण की वह परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका टिटिकाका झील कहाँ स्थित है। टिटिकाका झील आपकी कहाँ स्थित है। ये स्थित है बोलिविया एवं पराग्वे में स्थित है टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील को ही हनीमून लेक भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आपका सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखना है सदाबहार किस्म के वन ये आपके पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर डी है। ये दोस्तों आज के हमारे टोटल 70 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट। ये दोस्तों आज के हमारे टोटल 70 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।